उसके पास तो वो खान है उस शक्तियों की, खान यानी वो तो एक पूरी स्टॉक है मालिक, पूरी पावर है उसके अंदर, वो कुछ भी कर सकते। और कहा कि बेटी तू जितने भी जीव वो कहे तो उत्पन्न कर देना। और ऐसा ही कहकर ज्योति निरंजन काल को समझाकर सहजदास लड़की को वहां उसके ब्रह्मांडों में छोड़कर वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। परमात्मा ने यह परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ये यहाँ रहने योग्य भी है कि नहीं। ये ज्योति निरंजन इसने यहाँ पहले तो ये फंड किया, एक पैर पे खड़ा होकर बकवाद शुरू की, यहाँ रहा नहीं गया इसके ऊपर, क्योंकि ये तीन जने, एक अचिंत, एक ये अक्षर पुरुष और ये सर पुरुष, ये तीनों अचिंत के लोक में परमात्मा ने रहने को कह दिया था। इस द्वीप में रहो तुम एक गर्भ में, और बाकी सभी हम आत्माएं उत्पन्न कर दी थी, सबको अलग अलग व्यवस्था कर दी थी। तो इसके अंदर ये खुरापात उत्पन्न हुआ कि हम तीन जने तो एक स्थान पे, बाकी सब अलग अलग, मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूं। तो इसने तपस्या करके ये स्थान प्राप्त किए 21 ब्रह्मांड। तो वहां जब इसने देखा कि लड़की का रंग रूप देख करके ये एकदम इसके अंदर विषय वासना जागेगी, रजोगुण से प्रभावित होकर इसने लड़की के साथ दुराचार करने की सोची। उसी गतिविधि इसने प्रारंभ की उसके साथ। तो लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ शर्म कर, देख पहले तेरी उत्पत्ति करी परमात्मा ने, हमसे पहले तेरा जन्म हुआ उन्हीं के वचन से, और फिर उन्हीं के वचन से हम उत्पन्न हुए हैं, और मेरी उत्पत्ति भी उसी से हुई है, हम बहन और भाई हैं। ऐसा जुल्म ना करे तू। पर ये इतना अंधा हो गया काम वासना में, ये हद से ज्यादा बढ़ गया और बदमाशी करने के लिए मुंह खोला, आलिंगन बद्ध करना चाहा। लड़की भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह के माध्यम से पेट में शरण दे दी, और वहां से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को पता था कि अब हो गए लड्डू मिलने शुरू इनको, इसके साथ जाना चाहते थे नकम्मे के साथ, वहां सारी सुविधाएं थी, भरा पूरा सारा सुख था, है वो छोड़कर हम इसके साथ आ गए। अब परमात्मा ने कहा कि जा जोगजीत, 16 पुत्र हैं, उन्हीं से वो काम लेते हैं। जा जोगजीत, वैसे तो स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां आए थे, और कहा था कि सुन, अब परमात्मा चला जा तो उसका कलेजा फट जा, कलेजा हिल जाए उसका, मर जाओ, बेहोश हो जाओ, उठे को नहीं कई कई वर्षों तक। तो इसलिए अन्य अपने पुत्र का रूप बनाकर, जोगजीत का रूप बनाकर परमात्मा उसके लोक में प्रकट हुए और कहा ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, तूने यहाँ का विधान तोड़ दिया, और ऐसे जुल्म करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर यह सजा मिलती है कि आज से तू 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और दोनों को वहां से कह दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, 21 ब्रह्मांड लेकर ज्योति निरंजन चला जा तुम यहाँ से। और लड़की ने भी कहा कि पिताजी मुझसे गलती होगी कि तू चली जाओ यहाँ से। अब परमात्मा को पता था कि ये अब ऊपरले मनते गलती मानने आ जाते फिर बात बिगाड़ेगी, तो हम सभी को वहां से निकाल दिया, क्योंकि सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता उस इतनी अच्छी वस्तु और कीमती को भी नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल है। अब परमात्मा का उद्देश्य क्या था कि ये वहां जाएंगे तो इनके साथ क्या बिरानमाटी होगी ये पता ही था, पहले भी आगाह किया था भगवान ने हमारे को, लेकिन हम मानने नहीं, हम इतने आसक्त हो गए थे। तो 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, जैसे विमान चलता है 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से आकर ये यहाँ पर चक्कर काटने लगे परमात्मा के आदेश अनुसार। पुण्यात्माओं, दास एक जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था,
और वहां एक सरकारी कार्य चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। वहां एक बहन भी मजदूरी करने आई हुई थी और उसके 2 बच्चे थे। एक तो वृक्ष के कपड़े में बांध कर लटका रखा था, वो जैसे झूला सा बना देते हैं। एक नीचे वो खेल रहा था और वो रो रही थी। हमने पूछा, बहन क्यों रो रही है तू, की बात है? तो बहुत बुरी तरह सबक रही थी। तो उनके गांव से एक और था, उसने बताया जी ये ऐसे ऐसे। फिर वो हिचकी सी रुकी उसकी, फिर उसने बताई जी मैं बताऊंगी सारी कहानी कि मैं बहुत अच्छे धनी घर की लड़की थी और जिसके साथ मैं अपनी मर्जी से लव मैरिज करके आ गई, ये मजदूर था हमारे। और मेरे पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, बेटी ठीक है, हमने तो विवाह करना ही है तेरा, लेकिन जहां तू संयोग जोड़ना चाहती है यहां वहां दुखी बहुत हो जाएगी। लेकिन मेरे पिताजी की बातों का मेरा असर कतई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अंधी हो चुकी थी। पिताजी के न चाहते हुए मैं इसके साथ आ गई। और अब ये क्या करता है मेरे साथ, मैं मजदूरी करती हूं और वो शराब पीता है, सारा दिन घर पे रहता है, दोनों बच्चों को साथ लाती हूँ और मजदूरी करती हूँ। इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें यही बता रहे हैं कि तुमने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे हो। उस भरे पूरे का कुत्ता है, आप